दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के लिए किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के सबसे यूनिक सुपर हीरो भेड़िया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे भेड़िया के ओरिजिन के बारे में। और भेड़िया के ओरिजिन की कहानी को जानने के लिए हमें 50,000 साल पीछे जाना होगा, जब वुल्फानो नाम के एक राज्य में ह्यूमन भेड़िए का राज था। ये आधे इंसान और आधे भेड़िए थे, मतलब इनकी शक्ल तो भेड़ियों की जैसी थी, पर बाकी शरीर इंसान का था। ये इंसानों की तरह ही दो पैरों पर चलते थे। ये ब्रीड काफी एडवांस थी और साथ ही ये काफी ताकतवर भी हुआ करते थे। इनके राजा का नाम वोल्फा था। इसी दौर में एक और राज्य था जिसका नाम था कोंकणी, जहाँ इंसान रहा करते थे। कोंकणी की राजकुमारी का नाम सुरवैया था, और एक बार जब राजा वोल्फा की नजर राजकुमारी सुरवैया पर पड़ती है तो उसे सुरवैया से प्यार हो जाता है। वो उसे देखता है और उसे अपना दिल दे बैठता है, पर इतने सालों पहले भी प्यार आसान नहीं होता था। अब राजा वोल्फा सुरवैया से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। उसे गुरुराज इस जिद को छोड़ने के लिए काफी समझाते भी हैं, पर वोल्फा सचमुच प्यार में अंधा हो चुका था और वो किसी की ना सुनते हुए एक जादुई माला जो वशीकरण के लिए ही थी उसका यूज करता है और सुरवैया से धोखे से शादी कर लेता है। शादी के बाद दोनों को एक बेटा होता है जिसका नाम कोबी रखते हैं। सुरवैया के पिता को इस सच्चाई का पता चलता है और ये बात सामने आ ही जाती है कि कैसे वोल्फा ने उससे धोखे से शादी की थी। उन्हें वैसे भी ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी ने एक भेड़िया मानव से शादी की है, और सच्चाई का पता चलने पर राजा कोंकण चुप नहीं रहता और वो वुल्फानो पर हमला कर देते हैं और पूरे राज्य को तहस नहस कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले में गुरुराज भातिकी कोबी को तो बचा लेते हैं, पर वोल्फा को राजा कोंकण अपनी कैद में ले लेते हैं। वो सुरवैया को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद गुरुराज भातिकी कोबी को एक नया वॉरियर बनाने में लग जाते हैं। वो उसे जमीन और पानी दोनों जगह लड़ने की कला सिखाते हैं। कोबी अब सेल्फ डिफेंस के आर्ट में परफेक्ट होकर एक वीर योद्धा बन चुका है। फिर एक दिन गुरुराज भातिकी कोबी को उसके माता पिता की उस सच्चाई के बारे में बताते हैं जिसे कोबी अनजान था। ये खबर सुनकर कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा है, कोबी उनसे मिलने को बेचैन हो उठता है। गुरुराज भातिकी उसे बताते हैं कि उसके पिता 20 साल से कोंकणी की जेल में एक कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ये सुनकर कोबी का खून खौल उठता है और वो कोंकणी पहुंचकर उन्हें आजाद करवाता है। अब कोबी और वोल्फा सिर्फ और सिर्फ सुरवैया के बारे में जानना चाहते थे। राजा कोंकण उन्हें बताता है कि उन्होंने 20 साल पहले ही सुरवैया की शादी मोरागढ़ के राजा के साथ कर दी थी। वोल्फा और कोबी अब मोरागढ़ पर हमला कर देते हैं। पूरे शहर को तहस नहस करने के बाद उन्हें असली झटका तब लगता है जब सुरवैया उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। अब कोबी के अंदर छुपा जानवर फिर से जाग उठता है। उसे लगता है कि मोरागढ़ का राजा ही इस सब के लिए जिम्मेदार है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि सुरवैया कोबी को श्राप दे देती है कि वो एक पत्थर की मूर्ति में बदल जाए। श्राप के कारण कोबी के पैर वहीं जम जाते हैं और वो धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। वोल्फा अपने सामने अपने बेटे की हालत देख टूट जाता है और वो सुरवैया से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि ये उसकी गलती थी कि उसने सुरवैया से धोखे से शादी की, पर इस गलती की सजा वो कोबी को ना दे। सुरवैया जो अभी तक गुस्से में थी, कोबी को पत्थर में बदलता देख पिघल जाती है, पर अब सुरवैया चाहकर भी श्राप को वापस नहीं ले सकती थी। इसलिए वो कोबी से कहती है कि जिस दिन किसी कुंवारी लड़की का खून अनजाने में उस पर गिरेगा, उस दिन वो फिर से अपने असली रूप में आ जाएगा और साथ ही वो उसे पत्थर की जगह सोने की मूर्ति में बदल देती है। समय बीतता जाता है और कोबी को मूर्त बने पूरे 50,000 साल बीत जाते हैं। उसकी मूर्ति एक गुफा में होती है, जहाँ कई सालों से यहाँ के आदिवासी इसे अपना देवता मानकर पूजा कर रहे होते हैं। प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों को सोने की इस मूर्ति के बारे में पता चलता है, हालांकि उन्हें इसकी पास्ट स्टोरी नहीं पता होती और पैसों के लालच में वो इस मूर्ति को चुराने की कोशिश करते हैं और उसे गुफा से निकालने में कामयाब भी हो जाते हैं। इस सब के बीच मूर्ति पर एक कुंवारी लड़की का खून गिर जाता है और इस तरह से कोबी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाता है। वापस से अपना शरीर मिलने पर वो खुद को आसाम के जंगलों में पाता है। अब ये उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी और आसाम के जंगल उसका नया घर। वो अपना नाम भेड़िया रख लेता है।
उसे इस बात का पता होता है कि उसके पास जो पावर्स है वो किसी और के पास नहीं है, इसीलिए वो जंगलों की रक्षा करना ही अपना मिशन बना लेता है। वो पूरी शिद्दत से जंगल में रहने वालों की सुरक्षा करता है और इसीलिए जंगल में रहने वाले लोग उसे भेड़िया देव मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं। भेड़िया जहाँ वनवासियों के लिए उनकी रक्षा और मदद करने वाला भगवान होता है, वहीं अपराधियों के लिए वो काल का दूसरा नाम होता है और इसी कारण उसका एक और नाम पड़ जाता है जंगल का जल्लाद। और इस नाम को सुनकर बड़े बड़े अपराधियों की भी रूह कांप जाती है। पर बाकी सुपर हीरोज के कैरेक्टर की तरह भेड़िया का कैरेक्टर यही खत्म नहीं होता। दरअसल गुरुराज भातिकी को भी कोबी के श्राप के खत्म होने का इंतजार था और जैसा कि हमने आपको बताया कि भेड़िया आधा इंसान है और आधा भेड़िया, इसलिए उसके अंदर भी दो तरह की शक्तियां या कह लीजिए पर्सनालिटी होती है, एक इंसान की और एक जानवर की। गुरुराज भातिकी कोबी को वुल्फानो वापस ले जाना चाहते थे क्योंकि अब भेड़िया मानव वंश में केवल कोबी ही जीवित था और वो ही पूरी तरह से बर्बाद हुए वुल्फानो को फिर से आबाद कर सकता था। इसके लिए वो चांद की दो शक्तियां फोबस और मोबस को भेड़िया के शरीर में डाल देते हैं। ये दोनों पावर्स एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है और हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहती है। भेड़िया के बॉडी में इन पावर्स के जाने के बाद उसके अंदर भी एक जंग छिड़ जाती है। उसके अंदर का इंसान जहां वायलेंस के खिलाफ होता है, वहीं उसमें छिपा जानवर बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। एक दिन कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि फोबस और मोबस पावर्स का इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि वो कोबी और भेड़िया को फिजिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वैसे शुरुआत में भेड़िया को इस तरह दो अलग अलग हिस्सों में करने का नहीं सोचा गया था। भेड़िया के क्रिएटर धीरज वर्मा कभी भी इस तरह से एक सुपर हीरो के दो अलग अलग रूप रीडर्स के सामने नहीं लाना चाहते थे, पर आखिर में पब्लिशर्स उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करने में कामयाब हो गए। खैर, अगर आगे बात करें तो गुरुराज भातिकी का इन दोनों को अलग करने का रीजन ये था कि वो कोबी को फिर से वुल्फानो ले जा सके और इस शहर को फिर से बसा सके जो पूरी तरह उजड़ चुका है। और कोबी और भेड़िया एक होते हुए भी अलग अलग शरीर के साथ आसाम के जंगलों में ही रहने लगते हैं। हालांकि ये सच है कि दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी अलग है और कई बार तो ये आपस में भी लड़ लेते हैं। अगर सुपर पावर्स की बात करें तो कोबी अपनी पूंछ को कितनी भी लंबाई तक बढ़ा सकता है और उसे एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। जब वो मुसीबत में होता है तो वो भेड़िया देवता को याद करता है और उसके हाथ में एक गदा आ जाती है। इसके अलावा कोबी की हजारों भेड़ियों की सेना भी है जो उसके हर ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये भेड़िया उसे अपने इष्ट देव के रूप में मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। वहीं भेड़िया एक जबरदस्त वॉरियर है और इसे लड़ने का ये हुनर गुरुराज भातिकी से ही मिला है, या हम इसे इस तरह कह सकते हैं क्योंकि कोबी और भेड़िया पहले एक ही थे, इसलिए लड़ाई की कलाएं उसे विरासत में मिली है। भेड़िया भी कई प्राचीन युद्ध कलाओं में माहिर है और कई बार उसने कोबी को भी हरा दिया है। वैसे तो पूरा जंगल ही भेड़िया का घर है, पर फिर भी स्पेसिफिकली यदि हम उसके दोस्तों की बात करें तो वो है जेन, गुरु भातिकी और फूजो बाबा। अब जब भेड़िया की फैमिली में और कोई नहीं बचा है तो इन तीनों को ही उसकी फैमिली कहा जा सकता है। गुरु भातिकी के बारे में तो आप लगभग सब कुछ जान ही गए हैं। जेन की अगर बात करें तो वो एक सुंदर, इंटेलिजेंट और बहादुर लड़की है जो कभी फ्रांस की एक जासूस हुआ करती थी, लेकिन एक मिशन के दौरान वो आसाम आई और उसे भेड़िया से प्यार हो गया। वो दिल से चाहती थी कि कोबी और भेड़िया फिर से एक हो जाए। वो इन्हें दो शरीर और एक जान मानती है। वैसे आपको बता दें कि एक इंसिडेंस में उसकी शादी कोबी से हो चुकी है, पर इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी बात करते हैं फूजो बाबा की, जो एक तरह से जंगल के रक्षक है। फूजो बाबा बहुत बुद्धिमान है और जानवरों से बात करने का आर्ट जानते हैं। उनकी भी एक सॉलिड बैक स्टोरी है। दरअसल वो किसी समय एक डाकू हुआ करते थे और उनका नाम था फजीहत सिंह, लेकिन बाद में उनका नाम बदल गया और वो क्राइम छोड़कर नेचर की सेवा में लग गए। फूजो बाबा ने कई मुश्किल समय में भेड़िया की मदद की है, पर जब से कोबी और भेड़िया अलग हुए हैं, दोनों के साथ उनके रिश्ते भी बदल गए हैं। जहाँ भेड़िया उनकी रिस्पेक्ट करता है, वहीं कोबी उन्हें अपना दुश्मन मानता है। जेन के लिए वो एक फादर फिगर है और जेन के लिए ही क्यों, जंगल के सभी जानवरों के लिए। जंगल का हर प्राणी उनका सम्मान करता है सिवाय एक के, वो है कोबी।
अगर भेड़िया के दुश्मनों की बात करें तो हर वो आदमी जो जंगल और वाइल्ड लाइफ का दुश्मन है उसका दुश्मन है। वैसे दोस्तों, भेड़िया का कैरेक्टर और उसकी जर्नी ऐसी है कि उस पर अभी भी काफी बोला जा सकता है। ये शायद एक अकेला ऐसा इंडियन कॉमिक सुपर हीरो है जिस पर किसी डीसी या मार्वल के कैरेक्टर की छाप दिखाई नहीं देती, या ये किसी और सुपर हीरो से रिलेट नहीं करता। फिर आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भेड़िया के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम आपके लिए वो सारे इन्फॉर्मेशन जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।